हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो क्लासेस सभी इंपॉर्टेंट है। 8th क्लास के जितने भी चैप्टर मैंने कराए हैं सभी में से जितने भी 20 या 25 क्वेश्चन में करा रहा हूँ, 15 क्वेश्चन में करा रहा हूँ, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन उठाएगा वो 101%। ठीक है। और इन्हीं के माध्यम पर मैंने इन्हीं टॉपिक में से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। और अब मैं जो वर्तमान में से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड में इनमें क्वेश्चन डालने लगा हूं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, तीनों में मैं इसी प्रकार से क्वेश्चन डालने लगा हूं। और आगे आपकी मर्जी है भाई। सैटरडे संडे आपके सेट 1 सेट 2 चलेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा ताकि आपको जीके को लेकर कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई समस्या उत्पन्न न हो, कोई दिक्कत न हो। ठीक है। मेरा तो मेन मकसद ये है भाई कि किसी प्रकार से आप मेरे माध्यम से जो पढ़ाई गई जीके इस बैच के अंतर्गत आप मेरे द्वारा उस पेपर को क्लियर करें। ठीक है। जीके में कहते हैं ना को 25 में तो 25 ही ठीक करके आए, 50 है तो 50 ठीक करके आए। तो मेरा मेन मुद्दा यही है। तो जियोग्राफी का आज 5th चैप्टर आपके सामने है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। उद्योग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उद्योगों का वर्गीकरण। और हम लौह इस्पात उद्योग कौन कौन से देश में लौह इस्पात निर्यात आयात होते हैं, कहाँ पर सबसे मोस्ट कौन से प्रकार का लोहा सबसे ज्यादा मजबूत है, या सूती कपड़ा उद्योग कब इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से हुई शुरुआत, या किस देश में सबसे ज्यादा मिलते हैं, उत्पादन किस देश में होता है। ये सारी चीजें आज जियोग्राफी के 5th चैप्टर में, उद्योग में, इंडस्ट्री में हम जानेंगे, जो कि आपके सामने स्लाइड लगी पड़ी है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। उद्योग के बारे में आपके सामने उद्योग का वर्गीकरण करेंगे, उद्योग के अवस्थित को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे हम। ठीक है। और लोहा इस्पात के उद्योग के बारे में जानेंगे, और भैया सूती कपड़ा उद्योग के बारे में हम आज जानेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, इसलिए मैं इसको लाया हूं। ठीक है। पढ़ते हैं। जो आर्थिक गतिविधियां वस्तु के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवा प्रदान करने में संबंधित है उन्हें उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। सभी चीजें इंपोर्टेंट है। उद्योग का वर्गीकरण कर लेते हैं पहले। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, जैसे कच्चा माल, आकार, कच्चे माल के आधार पर औद्योगिक, कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र पर आधारित, वन आधारित उद्योग श्रेणी में बांटा गया है। इन सभी श्रेणियों में उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। बांटा गया है। ठीक है। उद्योग को कृषि पढ़ लेते। कृषि आधारित उद्योग जैसे कि जिस उद्योग में कच्चा माल पादपों जंतुओं से आता है, पेड़ पौधे जो होते हैं जंतुओं से होते हैं, उसे कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सूती कपड़ा है, सूती कपड़ा, कागज है, खाद्य तेल है, चमड़ा है, ये सभी आपके कृषि आधारित उद्योग हैं। आशा करता हूँ सारी चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, खनिज आधारित उद्योग क्या है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ इन चीजों के बारे में, अब तो आसान पढ़ाई होगी। जिस उद्योग के लिए कच्चा माल खनिजों से आता है उसे खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करता है। ठीक है। पालन करता है उनकी। ठीक है। जैसे कि लोहा इस्पात और पेट्रोकेमिकल है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। क्या है? खनिज है। आपको पढ़ते में पता लग रहा है खनिज है ये। ठीक है। अब आप ये भी समझ लो कि ये कि खनिज क्या है, कि कृषि में क्या क्या बोए जाते, इन चीजों की नहीं पता तो भाई बिल्कुल फिर तो पहली क्लास से शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है। समुद्र आधारित उद्योग पढ़ लेते हैं। जिस उद्योग के लिए समुद्र सागर से कच्चा माल आता है उसे समुद्र आधारित उद्योग कहा जाता है। समुद्र के द्वारा जो कच्चा माल आता है, जैसे कि समुद्र खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य तेल, ठीक है, मछलियों का जो तेल होता है वो मछली जो भी कुछ है समुद्र के द्वारा ही तो आएंगे ये। ठीक है। कहीं और तो आएंगे ना। ठीक है। वन आधारित उद्योग, जिस उद्योग के लिए कच्चा माल वन से मिलता है उन्हें मतलब कच्चे माल के रूप में जो आते हैं उन्हीं चीजों को चाहे उसे समुद्र कह लो, चाहे उसे वन कह लो, चाहे कृषि कह लो, चाहे कुछ भी। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कागज है आपका, वन से, पेड़ों से कागज बनता है। फर्नीचर है, जो बेड है, सोफा है, ये जो बने होते हैं, लकड़ी के कह रहा हूँ, फर्नीचर के कदी सो जानने लगे उनके अंदर लकड़ी छुपी हो। औषधि है, माचिस है, आदि सभी किससे मंडवादार आधारित उद्योग है। फिर में आते हैं आकार के आधार पर, यानी पूंजी निवेश और उत्पादन के आकार के आधार पर उद्योग दो प्रकार के हैं, एक तो वृत्त उद्योग हो, एक लघु उद्योग हो। वृत्त उद्योग का मतलब है जिस उद्योग में पूंजी निवेश बहुत अधिक होती है और उत्पादन भी अधिक होता है उसे वृत्त उद्योग कहा जाता है। पूंजी अधिक, उत्पादन भी अधिक। ठीक है। ये आपके उदाहरण। ठीक है।
लघु उद्योग कहता है जो छोटा, जिस उद्योग में पूंजी निवेश उत्पादन कम होता है उसे लघु उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग जैसे जिस उद्योग में वस्तु का उत्पादन हाथों से शिल्पकार द्वारा जो बनाई जाती है, हाथों से कलाकारी कराए हैं ना वे, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। टोकरी बनाई जाती है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, हस्तशिल्प होते हैं आदि कुटीर उद्योग के उदाहरण है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के निजी सेक्टर है, सार्वजनिक सेक्टर है, ज्वाइंट सेक्टर है, सहकारिता सेक्टर में बांटा जाता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जिसको ये समझ में नहीं आ रही, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, दोबारा से क्लास कर लो भाई मेरे, अभी भी टाइम है, ठीक है। अब निजी सेक्टर जो प्राइवेट होते हैं, निजी सेक्टर के उद्योग का स्वामित्व व्यक्तियों के समूह के पास होता है। उदाहरण जैसे टाटा है, रिलायंस है आदि, आपको समझ प्राइवेट है। अब सार्वजनिक जो गवर्नमेंट है, जिस उद्योग का स्वामित्व सरकार या सरकारी एजेंसी के पास होता है उसे सार्वजनिक और पब्लिक सेक्टर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाम सुने, हिंदुस्तान एयरनेस लिमिटेड, ये सभी चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके सामने ज्वाइंट सेक्टर। इन उद्योगों का स्वामित्व सरकार से, एक तो गवर्नमेंट, ज्वाइंट का मतलब ज्वाइंट जुड़े जुड़ी चीज जो है, एक तो सरकार हो गई, निजी मतलब स्वामित्व सरकार का भी और निजी मालिकों द्वारा साझा किया जाता है। उदाहरण जैसे मारुति कंपनी है, दिल्ली मेट्रो है, इनमें दोनों प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी है। अब सहकारी सेक्टर जैसे कि इस सेक्टर में श्रमिक उत्पादक आपस में मिलजुल कर पूंजी निवेश करते हैं और मुनाफे में बराबर की भागीदार पाते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे अमूल है, लिज्जत है, सुधा डेयरी है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल प्योर सिंपल लैंग्वेज है, ये आम वाली बात है, ठीक है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ लेते हैं। अब कारक कौन कौन से होते हैं इनको। कोई उद्योग किसी स्थान पर सहलियत से पनप सकता है, यह कुछ अहम कारकों में निर्भर, जैसे कच्चा माल, भूमि, जल, श्रम, ऊर्जा, पूंजी, परिवहन, बाजार, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। जिस स्थान पर इनमें से अधिक कारक उपलब्ध होते हैं वहां पर उद्योगों को पनपने की अधिक संभावना होती है, जहां पर ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। कई बार सरकार कुछ क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ कई तरह की सुविधाएं देती हैं ताकि और से ज्ञान हो सके, मतलब और सुविधाएं दे करके और अधिक मात्रा में उपलब्ध की जा सके, जैसे कि सस्ते दर पर बिजली, टैक्स में छूट, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास आदि। औद्योगिकरण से शहरों का विकास होता है, ठीक है। ये एक कच्चा माल है जो कि श्रम, पूंजी, बाजार, जल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार सभी के अंदर औद्योगिक अवस्थित संबंधित कारक दे रखे, एक में दे दिया मैंने आपको, ठीक है, पढ़ लेना। औद्योगिक तंत्र क्या है। उद्योग एक सिस्टम की तरह है, ठीक है, जिसके मुख्य घटक हैं जैसे कि निवेश, प्रक्रम और उत्पादन। निवेश करना फिर उत्पादन करना। कच्चा माल, श्रम, भूमि, परिवहन, ऊर्जा आदि निवेश की तरह काम करते हैं, ठीक है। कच्चे माल को परिष्कृत करने का काम प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। औद्योगिक तंत्र में विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पूर्वी उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी की तरफ जैसे ये जहां ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये, ठीक है। पश्चिमी और केंद्रीय यूरोप, पूर्वी एशिया में स्थित है, ठीक है। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये अपना भारत है, ये अपना एशिया है पूरा, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये सभी चीजें मैं पहले भी बता सका हूँ अपनी क्लासों में आपको। अगर अभी भी मैप नहीं लिया है आपने, एक मिनट रुको, नेक्स्ट कैसे नहीं हो रहा, तो भाई मैप ले लो भाई, ठीक है। आप अभी फिलहाल देश के राज्यों की पता होगी, जिस दिन वर्ल्ड के हर एक कंट्री को जान जाओगे, हर एक महाद्वीप को जान जाते हो, हर एक समुद्र को जान जाओगे, कहां पर उनकी लोकेशन प्रॉपर, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा भाई उस सी के पास ये महाद्वीप, ये देश, ये बसा हुआ है, ठीक है। तो सभी चीज क्लियर हो जाएंगी, प्रैक्टिकली क्लियर होती हैं ज्यादातर, नहीं तो पढ़ने से तो कुछ दिन याद रहेगी फिर उसके बाद याद नहीं रहेगी। कि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र अक्सर शीतोष्ण क्षेत्र में होते हैं, समुद्र पतन के निकट, खासकर इसे कोयले को खानों के पास होते हैं, ठीक है। अब भारत के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र के नाम जैसे कि मैंने दे रखे हैं सभी, मुंबई, पुणे क्षेत्र, बंगलोर, तमिलनाडु, हुबली, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ में, कोल्लम, त्रिभुवनम में, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, सभी क्षेत्रों को याद कर लेना आप। प्रमुख उद्योगों का वितरण, विश्व के प्रमुख उद्योग हैं लोहा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विश्व की बात बता रहा हूं मैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उद्योग है, जबकि बाकी के दो पुराने उद्योग है, जो कि लोहा इस्पात उद्योग और कपड़ा उद्योग है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ये बिल्कुल नवीनतम है, आपको मैं बता रहा हूँ, पूछ भी सकता है, ठीक है। पूछना कौन सा सूचना। लोहा इस्पात उद्योग वाले प्रमुख देश जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस। कपड़ा उद्योग वाले
प्रमुख देश है भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया। लोहे की मैंने बता दी, ये कपड़ा मैं बता रहा हूँ जापान, ताइवान। और आईटी उद्योग केंद्र, मुख्य केंद्र अमेरिका में कैलिफोर्निया में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन आया है, आईटी उद्योग के मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित, सिलिकॉन वैली भारत में स्थित बैंगलोर में। ठीक है, ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है, आपको याद कर लेनी है। अब उद्योग के बारे में, जो लोहा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग है या सूती कपड़ा उद्योग, इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यह उद्योग एक पोषक उद्योग है जो अन्य उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। ठीक है, इस उद्योग के निवेश हैं लोहाश्रय, कोयला, चूना पत्थर, श्रम, पूंजी, सतान, अन्य या इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी चीजें इसके अंडर आती है। प्रक्रम, इस उद्योग का प्रक्रम है लोहाश्रय को इस्पात में बदलना। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले कच्चे माल को प्रगलन गलाते हैं, झोंका भट्टी में जो डाला जाता है लोहा, प्रगलन के बाद निकालने से लोहे से इस्पात स्टील बनाई जाती है। 1 टन स्टील बनाने के लिए 4 टन लोहा तक, 1 टन चूना पत्थर मिलाया जाता है और 8 टन कोयले का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि नीचे मैंने दे रखी है आपको। ठीक है, देख लेना इस स्लाइड को। स्टील के अन्य उद्योगों का मेरुदंड और रीढ़ की हड्डी माना जाता है, किसको? स्टील को। हम जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं वह या तो स्टील से बनी होती है या स्टील से बनी मशीनों से बनी होती है। सुई जैसे छोटी चीज लेकर विशाल जहाज तक स्टील के बने होते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि स्टील का उपयोग कितना या महत्व है हमारे जीवन के अंतर्गत। हर चीज को लेकर, किसी भी संसाधन को लिखो आप, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। 1800 ईस्वी से पहले लोहा इस्पात उद्योग ऐसे स्थानों पर हुआ करता था जहां कच्चे माल, बिजली, पानी आसानी से उपलब्ध थे। बाद में कोयले की खान, नहर और रेलवे निकटतम से इस उद्योग का स्थान तय हो जाता था। ठीक है, अब 1950 के बाद जब लोहा इस्पात उद्योग समुद्र पतन के पास समतल जमीन पर पनपने लगे तो समुद्र पतन पर लोहा इस्पात का निर्यात होने से ऐसा होने लगा। भारत में कच्ची माल की उपलब्धता वाले क्षेत्र में इस्पात उद्योग विकसित हुआ। इस्पात उद्योग के मुख्य केंद्र छोटा नागपुर, पठार, ये देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इस्पात का मुख्य केंद्र छोटा नागपुर, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला है। भिलाई, दुर्गा, बनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो स्टील प्लांट स्थित है। ये इंपोर्टेंट है सभी के सभी, इनको ट्रिक वाइज में बता दूंगा जब मैं कराऊंगा। इस्पात के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र कर्नाटक में स्थित भद्रावती और विजयनगर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में सालेम, ये सभी चीज पूछी गई है, इसलिए मैंने इसी में डाल दी एक स्लाइड के अंदर। भारत में इस्पात का उत्पादन 1947 के 1 मिलियन टन से बढ़कर 2002 में 30 मिलियन टन बन गया था। ये इंपोर्टेंट है, समझने और सोचने वाली बात है कि 1947 में 1 मिलियन टन था तो 2002 में 30 मिलियन टन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है जमशेदपुर के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा 2-3 स्लाइड रह रही है। भारत में सबसे पहला इस्पात प्लांट 1907 में जमशेदपुर में खुला था। उस जमाने में यह एक छोटा सा गांव था जिसका नाम साकची था। यह आधुनिक झारखंड की सुरवन रेखा और खारकई नदी के संगम है। इसका नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को नाम धरा गया है। ये मैंने आपको ये स्लाइड में चित्र भी, इमेज भी दे रखी है। साकोची अवस्थित कहाँ पर है? पीटर्सबर्ग कहाँ पर है? ये इंपोर्टेंट है, पीटर्सबर्ग। ठीक है, साकेजी को पढ़ लेना। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहा इस्पात का उद्योग महत्वपूर्ण केंद्र है पीटर्सबर्ग। यह कोयले की खाने पास है। लोहा से 1500 किलोमीटर दूर इस मिनेसोटा से आता है। मशहूर ग्रेट लेक से मिनेसोटा पीटर्सबर्ग के बीच जहाजों के आने जाने के एक बेहतरीन जल मार्ग मिल जाता है और साथ में रेलवे के बेहतरीन नेटवर्क से अच्छी सहमति मिल जाती है। ओया, मुनगेला, पहलगनी, ये नदी के पानी में मिलकर अब पानी मिल जाती है और इसी से ही ये निर्माण होता है इसका। सूती कपड़ा उद्योग पढ़ लेते हैं। यह काफी पुराना, यह एक पुराना उद्योग है। 18वीं सदी के औद्योगिक क्रांति तक सूती कपड़ा हाथों से बनाया जाता था। औद्योगिक क्रांति के बाद हथकरघे के स्थान पर पावरलूम आ गए और सूती कपड़ा उद्योग का विकास पहले ब्रिटेन में हुआ, फिर दुनिया के अन्य हिस्सों में हुआ। ये इंपोर्टेंट है सभी चीजें। ठीक है, आज की तारीख में भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती कपड़े के मुख्य केंद्र है। ठीक है, ये मैंने मैप दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हो खूब अच्छे तरीके से। भारत की सूती कपड़ा अपनी बेहतरीन क्वालिटी और कारीगर के कारण काफी लोकप्रिय था, लेकिन ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की मिलों में बने कपड़ों का मुकाबला भारत की सूती कपड़ा नहीं कर पाया और भारत में सूती कपड़े की पहली मील मुंबई में 1854 में शुरू हुई और बंबई में गर्म और नम जलवायु पतन में निकटता, कच्चे माल और श्रम की उपलब्धता के कारण यहाँ सूती कपड़ा उद्योग तेजी से विकसित हुआ। सारी चीजें मिल गई। शुरुआती दिनों में सूती कपड़ा उद्योग का विकास महाराष्ट्र में, गुजरात में हुआ। बाद में जब कपास की रूप से नम रखने की सुविधा आ गई तो अन्य भागों में इस उद्योग का विकास हुआ और इस उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कोयम्बटूर है, कहाँ? कोयम्बटूर तमिलनाडु। कानपुर कहाँ? यूपी। चेन्नई कहाँ? तमिलनाडु। कोलकाता कहाँ? पश्चिम बंगाल। लुधियाना कहाँ?
पंजाब। पांडिचेरी कहाँ है, पानीपत कहाँ है, ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है। ठीक है। अहमदाबाद, अहमदाबाद में सूती कपड़े की पहली मिल 1859 में हुई। जल्दी ही मुंबई और अहमदाबाद में सूती कपड़ा उद्योग दूसरा बड़ा केंद्र बन गया दोनों। ठीक है। अहमदाबाद का भारत मानचेस्टर कहा जाता है आज के समय में, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई, अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है सूती कपड़ा के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट स्लाइड है। अहमदाबाद के आसपास कपास की खेती वाले क्षेत्र हैं। यहाँ सड़क पर और रेल सघन नेटवर्क है, अच्छा नेटवर्क है, अच्छे उत्पाद है, सब चीज मिल जाती है। यह मुंबई के पतन के नजदीक है। यहाँ की जलवायु गर्म और नम है। समतल भूमि के कारण कारखाना लगाना आसान होता है। यहीं की सघन आबादी कारण श्रमिकों को कोई कमी नहीं है। लेकिन आज अहमदाबाद की मिलें खराब हो रही हैं। नए केंद्रों के उभरने, मशीनें, टेक्नोलॉजी के समय साथ यहाँ सुधारने का कारण ऐसा ही हो रहा है। ठीक है। ओसाका को पढ़ लेते, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट छोटा सा पॉइंट है। ओसाका को जापान का मानचित्र कहते हैं, जैसे हमारे भारत में अहमदाबाद को कहा जाता है। ओसाका के पास के मैदानों में कपास की खेती के लिए पर्याप्त जमीन मिल होती है और जहां यहाँ की जलवायु गर्म नम है। योदो नदी से, कौन सी योदो नदी से पानी मिल जाता है। श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं और पतन से नजदीकी के कारण कच्चे माल का आयात, उत्पाद के निर्यात सुगम हो जाता है। और आज की तारीख में अन्य उद्योगों से ओसाका के सूती कपड़े के उद्योग के पीछे धकेल दिया गया है। ठीक है। ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है। वस्त्र, क्वेश्चन कर लेते हैं। वस्त्र निर्माण उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? कपास का, ऊनी, सिल्क, सभी का किया जाएगा। प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? ऊन भी है, सिल्क भी है, कपास भी है, सभी इज द राइट आंसर। ये सभी चीजें पढ़ लें ध्यानपूर्वक। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे क्वेश्चन, फिर क्लास लो। कौन सा उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योग में से एक है? बस सूती कपड़ा है, इस्पात, पैटर्न, चीनी। तो सूती कपड़ा इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कि ब्रिटेन में शुरुआत हुई इसकी। ढाका, मछलीपट्टनम, कालीकट्टी, सूर्य किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ढाका मलमल के लिए, बिल्कुल। मछलीपट्टनम छींट के लिए, बिल्कुल। कालीकट कैल्को के लिए। ये पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डाले हैं। भारत वर्ष में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहां पर है? मुंबई में। ये इंपोर्टेंट है, कलकत्ता मत करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th। ठीक है। भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहां, कब लगी थी? ठीक है, वो 1854 में लगी थी। ये गलत हो जाते हैं आपके। ठीक है। पतन का अर्थ क्या होता है? रेलवे स्टेशन, गलत। बस स्टैंड, हवाई द्वीप, बंदरगाह, इंद्रगाह नहीं बंदरगाह, इसको बंद कर लेना। ठीक है, बंदरगाह। देश का पहला वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित हुआ था? तो वो यहाँ पर पूछा है, देश का पहला वस्त्र उद्योग, ठीक है, कलकत्ता में। ठीक है, नजर कर लेना, रीड केयरफुली आंसर। ठीक, मैंने पहले भी बोला है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, केयरफुली अगर क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो मार खा जाओगे। अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात की किस नदी पर है? साबरमती। अहमदाबाद में पहली सूत्र वस्त्र मिल कब स्थापित हुई? अहमदाबाद में कब हुई? 1859 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। ओसाक किस देश की महत्वपूर्ण शहर? जापान। जापान का मानचेस्टर क्या है? ओसाक। सभी चीजें मैंने आपको बता चुकी हैं। सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया में। और भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। सभी चीजें आपके सामने मैंने रख दी हैं और आई थिंक हाँ, इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। और आशा करता हूँ सारी क्लास के अंदर कोई भी दिक्कत, कैसे भी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अच्छे तरीके से सब चीज मैंने क्लियर कर दी है आपको। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम। इसी तरीके से 0 लेवल से आपको मैं पढ़ाता चल रहा हूँ और पढ़ते रहोगे, कहीं भी कोई मार नहीं खाओगे। नमस्ते, राहिंद, जय हिंद, जय भारत।